हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड सेल रिसेप्टर के बारे में, एंड उसमें हमने टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। सिमिलरली हम लोग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर एंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। उसमें हमने लास्ट में देखा था कि तीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं, तीन कॉमन टाइप के सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। नंबर 1 GPCR, नंबर 2 आयन गेटेड चैनल एंड थर्ड वन इज अ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ना उसी में से हम लोग एक रिसेप्टर, द फर्स्ट वन विच इज GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से पाथवेज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और GPCR ऐसा नाम ही है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मीन्स यहाँ पे एक रिसेप्टर है और उससे जुड़ा हुआ क्या है, एक प्रोटीन है। मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड रिसेप्टर। सो GPCR इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब इस GPCR को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे GPCR जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPLR मीन्स जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, ये भी इसी का नाम है। हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, अभी हेप्टा हेलिकल क्या है, हेप्टा मीन्स 7 हेलिकल, इसको 7 हेलिकल रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब वहां पे उस चीज को देखेंगे। एंड सर्पेंटाइन रिसेप्टर, सर्पेंटाइन भी क्यों बोलते हैं हम लोग, ये जब हम लोग उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसको सर्पेंटाइन एंड हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर क्यों कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में। तो GPCR इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ और मेड अप ऑफ जी प्रोटीन प्लस रिसेप्टर। अभी जी प्रोटीन होता है एंड रिसेप्टर, यहां पर जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके दो टाइप्स थे, नंबर 1 इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड नंबर 2 इज सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर मीन्स क्या होता है, ये सेल के सरफेस से मिलते हैं। सो जो GPCR है वो सेल सरफेस रिसेप्टर का ही एग्जाम्पल है। सो GPCR इज जी प्रोटीन प्लस रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं। अब हम लोग पहले बात करते हैं इस जी प्रोटीन के बारे में कि जी प्रोटीन क्या है। सो बेसिकली जो जी प्रोटीन है ये क्या है, इट इज अ गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर से अटैच है, एंड ये रिसेप्टर से अटैच होते हुए कुछ सिग्नलिंग फैक्टर में काम करती है। कैसे काम करती है हम लोग वो देखते हैं। सो जी प्रोटीन इज अ गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है, एंड ये बिलोंग करता है एक एंजाइम फैमिली से जिसका नाम है GTPase। अब इस GTPase का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्या करता है, इस रिसेप्टर को ऑन या ऑफ करने में करता है। कैसे होता है, जब हम साइकिल देखेंगे तो वहां पे इस चीज को क्लियर करेंगे। यहां पे खाली इतना याद रखिए कि जो GTPase है ये जी प्रोटीन फैमिली का जो मेंबर है GTPase, क्या है, एक तो जी प्रोटीन है ये GTPase एंजाइम फैमिली का है, जो कि इस रिसेप्टर को GPCR को ऑन या ऑफ होने में क्या करता है, हेल्पफुल है। नाउ देयर आर 2 क्लास ऑफ जी प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर 1 इज मोनोमेरिक स्मॉल GTPase। मोनोमेरिक मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इस GTPase, इस जो जी प्रोटीन है उसका केवल एक ही यूनिट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमेरिक स्मॉल GTPase। वाइल जो दूसरा टाइप है वो है हेटेरोट्राइमेरिक। हेटेरो मीन्स अलग अलग, ट्राई मीन्स 3। सो 3 अलग अलग डोमेन से या 3 अलग अलग यूनिट मिलके जो जी प्रोटीन बनाते हैं वो होता है हेटेरोट्राइमेरिक। यहाँ पर जो 3 यूनिट होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा होते हैं, जिसमें अल्फा का फंक्शन अलग होता है एंड बीटा एंड गामा का फंक्शन अलग होता है। तो ये था जी प्रोटीन के बारे में कि जी प्रोटीन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज जी स्टैंड फॉर गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन यहाँ पे अटैच होता है रिसेप्टर के साथ में वो कौन सा होता है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि बिलोंग करता है एक एंजाइम फैमिली से जिसका नाम है GTPase, जो उसको ऑन या ऑफ करने में हेल्पफुल होता है। इसके 2 टाइप भी देख लिए।
अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर, मीन्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि जो जीपीसीआर है वो कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सेल सरफेस रिसेप्टर फैमिली से। तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा कि सेल सरफेस रिसेप्टर फैमिली के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके 3 डोमेन होते हैं। नंबर 1 जो आउटसाइड द सेल होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। नंबर 2 जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। एंड द लास्ट वन जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोसोलिक डोमेन। ये पूरा डिटेल में हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से पहले उसको देख लीजिएगा। नाउ बात है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जीपीसीआर में। इसके भी 3 डोमेन होते हैं। नंबर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जो आउटसाइड का डोमेन है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो वह पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। एंड जो साइटोसोलिक रीजन में है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोसोलिक डोमेन। अब देखते हैं कौन सा पार्ट क्या फंक्शनिंग करता है। नंबर 1 जो आउटर पार्ट होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, वहीं पर होता है लिगैंड बाइंडिंग डोमेन। मीन्स कोई भी लिगैंड होता है, समझो ये लिगैंड है, तो ये आके लिगैंड इस लिगैंड बाइंडिंग डोमेन में क्या करता है, बाइंड करता है। और ये लिगैंड बाइंडिंग डोमेन कहाँ पर होता है, ये आउटसाइड मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में पाया जाता है। उसके बाद होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा था हेप्टा हेलिकल। हेप्टा मीन्स 7 हेलिकल होता है। तो देखो यहाँ पे काउंट करेंगे तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 हेलिकल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन मीन्स वही हेलिकल है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर। ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में देयर आर 7 फोल्डिंग्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है, इसको जिसके कारण उसको बोलते हैं हेप्टा हेलिकल या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर। एग्जाम में इंस्टेड ऑफ जीपीसीआर हेप्टा हेलिकल या सर्पेंटाइन रिसेप्टर के नाम से भी इसको पूछ सकते हैं ना। हम लोग बात करते हैं जो थर्ड डोमेन विच इज साइटोसोलिक डोमेन, कि साइटोसोलिक डोमेन में क्या होता है। साइटोसोलिक डोमेन में यहाँ पर जो जी प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन से टाइप का होता है, हेटेरोट्राइमेरिक। हमने देखा था कि 2 क्लास ऑफ जी प्रोटीन होता है। नंबर 1 इज मोनोमेरिक स्मॉल जीटीपीएस होते हैं, एंड सेकेंड ट्राइमेरिक होते हैं। जो इस जीपीसीआर में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ट्राइमेरिक होते हैं। मीन्स 3 सब यूनिट से वो क्या होते हैं, बने होते हैं। अभी तीनों यूनिट के बारे में देखते हैं। 3 यूनिट कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। 3 यूनिट कौन से हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और हमने एक बात वहाँ पे हमने पीछे हमने एक बात देखे थे, क्या देखा था हमने कि ये जो जीटीपीएस है, ये जीटीपीएस क्या करता है, ऑन या ऑफ का काम करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। ये जो जी प्रोटीन है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों का है जी प्रोटीन, अगर ये जी प्रोटीन व्हेन जी प्रोटीन बाइंड विथ जीटीपी, अगर जी प्रोटीन है और वो जीटीपी से बाइंड है तो वो किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है, मीन्स सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है। एंड अगर वही जी प्रोटीन जीडीपी के साथ में बाइंड होता है तो वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में। मीन्स यहां पर इसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ये जीटीपी या जीडीपी। अगर ये जी प्रोटीन जीटीपी से बाइंड है तो वो एक्टिव रहेगा, और अगर यही जी प्रोटीन जीडीपी से बाइंड है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे, इनएक्टिव से एक्टिव कैसे होता है एंड एक्टिव से इनएक्टिव कैसे होता है, वो हम लोग साइकिल देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो जीपीसीआर है वो एक्टिव कैसे होता है एंड इनएक्टिव कैसे होता है। अभी हमने पीछे देखा कि जो जीपीसीआर है वो एक्टिव कब होगा, जब जो जी प्रोटीन है वो किससे बाइंड होगा, एटीपी से बाइंड होगा। व्हेन जी प्रोटीन बाइंड विथ एटीपी तो वो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। वही अगर जी प्रोटीन अगर जीडीपी से बाउंड है तो उसको क्या होगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अब वो देखते हैं वो कैसे कन्वर्जन कैसे होता है, वो चीज हम वो देखते हैं। ये प्रोटीन है, नंबर 1 स्टार्ट यहां से हो रहा है।
सो दिस इज अ प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पास क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ये पार्ट ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है एंड साइटोसोलिक डोमेन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हमने देखा कि यहां पर क्या होता है, लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है एंड ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है एंड ये साइटोसोलिक डोमेन है जहां पर जी प्रोटीन अटैच है। अब जी प्रोटीन ट्राइमेरिक था, मींस हेटेरोट्राइमेरिक था, मींस 3 सब यूनिट से बना था। सो जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा था। जी अल्फा, बीटा एंड गामा ऐसे 3 यूनिट से बना हुआ था। अभी हमने देखा कि अगर जो जी प्रोटीन है वो जीडीपी से बाउंड है तो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, मींस वो ऑफ होगा। अब ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होता है हम लोग वो देखते हैं। सो प्रोटीन इनएक्टिव कब है, 2 चीज होना चाहिए। नंबर 1 उसका जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है वो खाली होना चाहिए एंड सेकेंड जो जी प्रोटीन है वहां पर जीडीपी बाउंड होना चाहिए। तो 2 चीजें कौन सी है? नंबर 1 यहाँ पे देखो रिसेप्टर का जो लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है वो खाली है, सेकेंड और यहाँ पे जीडीपी बाउंड है। अब क्या होता है, जैसे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लिगैंड आके बाइंड करता है, कहाँ पर? लिगैंड बाइंडिंग डोमेन पे। जैसे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कोई साइटोकाइंस हो गया, हार्मोन्स हो गया, ग्रोथ फैक्टर हो गया। सो अगर ये आके सेल सरफेस पे जो लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है जीपीसीआर पे, अगर उस पर बाइंड करते हैं तो जैसे ही वो बाइंड करेंगे देयर विल बी सम कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। सो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिससे जो ये इनएक्टिव फॉर्म में था अब वो क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। अब वो कैसे होता है हम लोग वो देखते हैं पहले। सो जैसे ही ये लिगैंड है यहाँ पे, जैसे ये लिगैंड यहाँ पर बाइंड करेगा तो देखो यहाँ पे बाइंड होगा, लिगैंड बाइंडिंग से लिगैंड बाइंड हुआ तो सम कन्फॉर्मेशनल चेंजेस विल अकर। अब ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस क्या है वो देखते हैं। सो जो ये जी प्रोटीन पे जो जीडीपी बाउंड था वो जीडीपी का कन्वर्जन किस में हो जाता है, जीटीपी में। जैसे ही यहाँ पे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लिगैंड बाइंड किया ये जीडीपी विल कन्वर्ट इनटू जीटीपी। तो अब ये एक्टिव फॉर्म में हो गया। अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन के बाद और क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें देखते हैं। सो जो हेटेरोट्राइमेरिक डोमेन्स ऑफ जी प्रोटीन था जैसे कि जी अल्फा, बीटा एंड गामा, उसमें से जैसे ही ये जीडीपी से जीटीपी होगा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एंड जी अल्फा क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा। तो देखो जैसे ही जीटीपी बाइंड हुआ क्या होगा, जी अल्फा का डिसोसिएशन हो जाएगा और जी अल्फा का डिसोसिएशन होते हुए अब क्या हो जाएगा, जो जी प्रोटीन था उसका एक्टिव साइट जो बाइंडिंग साइट है वहां पर नंबर 1 क्या होगा, लिगैंड भी अटैच होगा एंड जो जी अल्फा है उस पर क्या होगा, जीटीपी अटैच होगा। एट दैट टाइम जो जीपीसीआर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यहां पर वो रेस्टिंग फेज में था, इनएक्टिव में था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, एक्टिव में हो गया। अब क्या होगा आगे का, तो ये जो जी अल्फा एंड जी बीटा गामा ये जो 2 में डिवाइड हुआ है, सो जी अल्फा ये बाइंड करता है इफेक्टर मॉलिक्यूल से। देयर आर सर्टेन इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, जैसा सिग्नल रहेगा वो उस टाइप के इफेक्टर मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा एंड उस टाइप का पाथवे क्या होगा, स्टार्ट होगा। मीन्स फिर जैसे ये जीडीपी इफेक्टर मॉलिक्यूल से बाउंड करेगा वो इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले अभी खाली इतना याद रखें कि जैसे ही जी अल्फा जीटीपी से बाइंड होगा ये इफेक्टर मॉलिक्यूल से बाउंड होगा एंड इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेकेंडरी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, देखो सो सेकेंडरी मॉलिक्यूल वो डिफरेंट कैस्केड ऑफ रिएक्शन करेगा एंड पाथवे आगे जाएगा और सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, सिग्नल की तरफ से क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। वो सेल आगे देखेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। नाउ अब हमने क्या देख लिया कि जो इनएक्टिव फॉर्म था वो एक्टिव हो गया, लेकिन ये हमेशा तो एक्टिव नहीं रहेगा, इसको कभी ना कभी तो बंद होना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, वो कैसे बंद होता है, वो ऑफ कैसे होता है, हम लोग वो देखते हैं। सो क्या होता है, जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया, नाउ दिस एक्टिव फॉर्म विल कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव फॉर्म। ये कैसे होता है, सो ये जो अल्फा पे जो जीटीपी बाउंड था ये जीटीपी क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मीन्स जीटीपी क्या होगा, अलग हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो होगा बाय एक्टिवेशन ऑफ जीटीपीएज एंजाइम। अभी जीटीपीएज मीन्स जीटीपी को ब्रेक करने वाला,
GTPase मीन्स GTP को ब्रेक करेगा, तो दिस GTP विल बी कन्वर्टेड इनटू GDP। तो GDP ब्रेक हुआ, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे GDP आ जाएगा। GDP आ गया और धीरे धीरे जो लिगैंड यहाँ पे अटैच था वो भी क्या होगा, धीरे धीरे अलग होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ GPCR था अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, इनएक्टिव फॉर्म में होने लगा। एंड जैसे ये GDP होगा बाद में फिर से ये तीनों ट्राइमेरिक जो फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे, फिर से ज्वाइंट हो जाएंगे एंड यहाँ पर ये फिर से इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। सो इस तरह से एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव होता है एंड इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड कौन कौन से पाथवेज हैं जो कि जिस GPCR से रिलेटेड है। तो अभी हमने देखा कि GTPase में उसके एक्टिवेशन होने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। तो अभी ये सेकेंडरी मैसेंजर है क्या, प्राइमरी मैसेंजर क्या है, वो हम लोग अभी देखते हैं। सो प्राइमरी मैसेंजर क्या होता है, इट्स सिमिलर टाइप ऑफ, जैसे कि हम लोग ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा था कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज सेम एज अ प्राइमरी मैसेंजर, या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। सो ये जो प्राइमरी मैसेंजर है ये क्या करते हैं, ये जो जितने भी साइटोकाइंस है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये सारे जाने के बाद अपने रिसेप्टर को बाइंड करते हैं। एंड रिसेप्टर को बाइंड करने के बाद क्या होता है कि एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होते हैं वो करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में। तो देखते हैं प्राइमरी मैसेंजर कैसे काम करते हैं। सो प्राइमरी मैसेंजर फर्स्टली दे बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो अपने रिसेप्टर चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो या हाइड्रोफोबिक हो, वो उसके हिसाब से अपने रिसेप्टर को बाइंड करते हैं। एक बार रिसेप्टर को बाइंड कर लिए, सो बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो भी रिएक्शंस प्रोड्यूस करने हैं, सो जो प्राइमरी मैसेंजर होते हैं इनके नेचर की वजह से, इनके साइज की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स तक नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही बाइंड करते हैं वैसे सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इवेंट ऑफ रिएक्शंस करते हैं, सर्टेन रिएक्शंस होते हैं एंड उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ये हम लोग सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखे। सो लाइक जैसे कि मैं अगर हूँ, मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया, सो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, सो आई एम अ प्राइमरी मैसेंजर। बट क्या होगा कि मैंने जैसे ही अपने मेरी कंपनी स्टार्ट किया, बाद में मैं कुछ लोगों को हायर करूंगा, क्योंकि मैं सब जगह तक तो पहुंच नहीं सकता। सो मैं क्या करूंगा, कुछ लोगों को हायर करूंगा एंड मैं एक बार के लिए उन्हें कमांड दूंगा कि ये आपको काम करना है, और वो काम करके जो मेरा इवेंट जो रिजल्ट है वो सबके इफेक्ट से आएगा। सो उसी तरह से काम करता है कि प्राइमरी मैसेंजर तो सब जगह नहीं पहुंच सकता, तो वो क्या करता है, वो जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या होता है, इवेंट होता है, सर्टेन इवेंट्स होते हैं एंड सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एंड सेकेंडरी मैसेंजर सर्टेन रिएक्शंस करते हैं एंड क्या होता है, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, वो कैस्केड्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, सेल उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। सो प्राइमरी मैसेंजर है, ये क्या करते हैं, इट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। अभी सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मैसेंजर्स आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, कीमो एट्रैक्टेंट, न्यूरोट्रांसमीटर, साइटोकाइंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मैसेंजर। अब एक बार प्राइमरी मैसेंजर बाइंड कर लिया, जैसे हमने पिछली बार देखा कि जैसे ही GPCR पे लिगैंड ने बाइंड किया, अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सो जैसा प्राइमरी मैसेंजर होगा उसके जैसा क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होगा। सो ये प्रोड्यूस कब होते हैं, इन रिस्पॉन्स टू प्राइमरी मैसेंजर। ये क्या होते हैं, इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, सो जिसकी वजह से इनका जो रीच होता है सभी मॉलिक्यूल्स तक होता है, ऑल मॉलिक्यूल्स तक क्या करते हैं, वो रीच कर पाते हैं और स्टार्ट करते हैं सर्टेन इवेंट्स, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। सर्टेन एग्जाम्पल्स आर गिवन, फॉर एग्जाम्पल डैग एंड फॉस्फेटिल इनोसिटॉल। ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक सेकेंडरी मैसेंजर है। डैग फॉर डाइअसाइल ग्लिसरॉल। सेकेंड हाइड्रोफोबिक में आता है साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, IP3, कैल्शियम। एंड गैसेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो ये था प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर। नाउ देयर आर टू पाथवेज आर देयर जो कि GPCR से रिलेटेड है। नंबर 1
नंबर 1 साइक्लिक एएमपी, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर जो प्रोड्यूस होता है वो होता है साइक्लिक एएमपी। एंड सेकेंड है फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोन। सो ये दो पाथवेज हैं जो कि इस जीपीसीआर से रिलेटेड होते हैं, वो दोनों पाथवे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है सो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं उसको आपके क्वेरी का मैं आंसर दे पाऊं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।